दोस्तों जैकमा कहते हैं नेवर गिव अप। टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। जिंदगी में कभी भी गिव अप मत करो, हार मत मानो, क्योंकि आज कठिन है, कल और कठिन होगा, लेकिन उसके बाद आपकी सफलता का सूरज जरूर चमकेगा। अगर ये एक मात्र क्वालिटी आपके अंदर उतर गई ना कि मैं किसी भी हालत में हार नहीं मानूंगा, तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। रास्ता आसान नहीं होगा, आज तकलीफें होंगी, कल तो और भी खराब होगा, लेकिन एक दिन सफलता को आपके दरवाजे पर दस्तक देना ही पड़ेगा। अगर आप सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि सफलता के पहले पता नहीं उन्होंने कितने फेल्योर झेले थे, लेकिन 1000 फेल्योर के बावजूद वो सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल हो पाए क्योंकि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने किसी भी हालत में गिव अप नहीं किया, मैदान में डटे रहे, अपने काम को करते रहे, और इसीलिए एक दिन सफलता को उनके सामने झुकना ही पड़ गया। यू वरी इट कम्स, यू डोंट वरी इट कम्स, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वरी। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। चिंता करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, तो फिर हम चिंता क्यों करते हैं। दोस्तों हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम है, लेकिन उस समय हम क्या डिसीजन लेते हैं, क्या करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये तय करेगी हमारी किस्मत को, हमारी फ्यूचर को। अगर उस मोमेंट में हम बैठे रहें, चिंता करें, तो क्या इससे हमारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ये हम सब जानते हैं कि चिंता करने से हमारी समस्याएं खत्म नहीं हो जाएगी, ये हमारी समस्याओं को और बढ़ाएगी। तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं। आपकी लाइफ में जब कभी भी प्रॉब्लम आए ना, तो तुरंत अपना ध्यान प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन के ऊपर डाल दो। उस समय सिर्फ और सिर्फ ये देखने की कोशिश करो कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। फिर देखो आपकी चिंता भी खत्म होगी और आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा। द थिंग आई लर्न इज दैट डोंट गिव अप, my opportunity has not come yet, when everybody complain that is the opportunity। यहाँ पर जैकमा कह रहे हैं कि अगर जीवन में आपको सफलता ना मिले तो भी हार मत मानो। ये सोचो कि मेरा अवसर अभी नहीं आया है, और जब हर लोग कंप्लेन करें तब ये सोचो कि ये मेरे लिए एक अवसर है। दोस्तों हर सक्सेसफुल इंसान की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो है किसी भी हालत में हार नहीं मानना। आप एक प्लान करते हो, उसके ऊपर काम करते हो, प्रयास करते हो, ये सब ठीक है, ये सब आपके हाथ में है, लेकिन इसका परिणाम कभी भी आपके हाथ में नहीं है। अगर खूब मेहनत के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिलती है, तो उस समय हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में गिव अप नहीं करना है, और ये सोचना है कि मेरा अवसर अभी नहीं आया है। जैकमा यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हर लोग कंप्लेन करें ना, तो समझ जाओ कि ये मेरे लिए एक अवसर है। अगर आप इस दुनिया की हर चीज को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी चीज का आविष्कार एक कंप्लेन से ही हुआ है। जब शुरू में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो कंप्यूटर किस तरह का दिखता था, एक बड़ा डब्बा की तरह दिखता था, उसे हमें एक जगह रखना पड़ता था। तो लोग इसके बारे में कंप्लेन जरूर कर रहे होंगे, और यही कंप्लेन किसी के लिए अवसर बन गया, और देखते ही देखते आज आ गया हर इंसान के हाथ में पर्सनल कंप्यूटर। गर्मी में जब पंखे की हवा के अंदर भी लोग कंप्लेन कर रहे होंगे, तो किसी को अपॉर्चुनिटी मिल गई और आ गया एसी। जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप, इन सब चीजों का जन्म कैसे हुआ? कंप्लेन से। आज बिजनेस में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं ना, उन्होंने फोकस किया है लोगों की प्रॉब्लम के ऊपर। एक का प्रॉब्लम बन गई दूसरे की अपॉर्चुनिटी। तो आप भी देखने की कोशिश करो, क्या जो इंसान प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन है? अगर आप ऐसा कर सकते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इफ यू सक्सीड एवरी मिस्टेक विल बिकम ए लेजेंडरी, इफ यू फेल दैट इज जस्ट ए गार्बेज। अगर आप सफल हो जाते हो ना, तो आपकी हर गलतियां महान बन जाती है, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हो तो वो सिर्फ एक कचरा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इस दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिन्होंने कि कभी कोई मिस्टेक नहीं किया हो, लेकिन अगर एक इंसान अपने हर मिस्टेक से सीखना शुरू कर देना, तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकता है। उनका मिस्टेक ही उनकी सफलता की एक वजह बन जाती है। लेकिन अगर आप अपनी गलती से नहीं सीखते हो और एक ही गलती को बार बार करते हो, तो आपका जो मिस्टेक है वो सिर्फ एक कचरे की ढेर बन जाती है। डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर, डोंट वरी अबाउट द टेक्नोलॉजी। व्हेन यू वरी अबाउट द फ्यूचर, दैट इज बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इमेजिनेशन। दोस्तों फ्यूचर में क्या होगा इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ है कि हम आज क्या करते हैं।
जैकमा कह रहे हैं कि अगर आप फ्यूचर के बारे में चिंता करते हो, टेक्नोलॉजी के बारे में चिंता करते हो, तो इसका कारण है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और आपके पास इमेजिनेशन नहीं है। जरा सोचो कि जब एक इंसान के पास कॉन्फिडेंस होगा तो फिर वो चिंता क्यों करेगा। चिंता का जो कारण है वो है लैक ऑफ विजन, लैक ऑफ इमेजिनेशन एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वी मे नॉट हैव द सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर बट देयर इज ए सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर। हो सकता है कि हम फ्यूचर में जिस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं उसका सॉल्यूशन हमारे पास ना हो, लेकिन हमारे पास अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर हम अपने फ्यूचर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है। बस ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम फोकस कहाँ पर करते हैं, अपने प्रॉब्लम के ऊपर या फिर सॉल्यूशन के ऊपर। डोंट बिलीव दैट द टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू टेक अवे ह्यूमन बीइंग जॉब। टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रिप्लेस लॉट ऑफ स्टूपिड जॉब। कभी भी ये मत सोचो कि टेक्नोलॉजी आने से हमारी जॉब खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे कितना भी डेवलप क्यों ना हो जाए वो एक इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती है। अगर हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे स्टूपिड काम भी करने पड़ते हैं। ये सारे काम को टेक्नोलॉजी के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। इसके बारे में ना जैकमा ने कुछ एग्जाम्पल भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जब स्टीम मशीन आई तो लोगों को लगा कि इससे हमारी जॉब खतरे में पड़ सकती है, लेकिन उसके 50 साल के बाद स्टीम मशीन ने ज्यादा जॉब क्रिएट किया है। जब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ तो लोगों को लगा कि इससे भी हमारी जॉब खतरे में पड़ सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ने बहुत सारे जॉब को क्रिएट किया है। इस आधार पर वो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज्यादा जॉब क्रिएट करेगी। मशीन माइट बी स्ट्रॉन्गर देन ह्यूमन बीइंग, दे माइट बी स्मार्टर देन ह्यूमन बीइंग, दे माइट बी फास्टर देन ह्यूमन बीइंग, but they cannot be as wise as human being because as human being we have belief। मशीन इंसान से ज्यादा मजबूत हो सकता है, ज्यादा स्मार्ट हो सकता है, ज्यादा तेज हो सकता है, लेकिन मशीन कभी भी इंसान से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान के पास बिलीफ है, विश्वास है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, खास करके युवाओं के लिए। आज बहुत से लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि मशीन आने से जॉब खतरे में पड़ सकती है, वो इंसान को रिप्लेस कर देगा, लेकिन जैकमा ऐसा नहीं मानते हैं। और इतने बड़े सक्सेसफुल इंसान अगर ये नहीं मानते हैं तो इसकी एक जरूर वजह होगी। आई डोंट क्राई बिकॉज आई नो क्राई डज नॉट मेक एनी सेंस। इफ क्राई कैन हेल्प मी आई विल क्राई एवरी डे। मैं कभी रोता नहीं हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि रोने का कोई मतलब ही नहीं है, इससे मुझे कोई मदद नहीं मिलती। अगर रोना मेरी मदद कर सकती है तो मैं हर दिन रोऊंगा। दोस्तों, इसे कहते हैं एटीट्यूड। ये होता है एक महान लोगों का नजरिया। जानते तो सब कोई हैं कि जिंदगी का रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन कितने लोग इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। आप अपने आसपास देखो, आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कि हर समय अपनी जिंदगी का रोना रोते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, बस रोना और सिर्फ रोना। लेकिन जैकमा कहते हैं कि मैं तो रोता ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। वी शुड नॉट क्राई, वी शुड नॉट मेक कॉम्पिटिटर्स क्राई, सो थिंक अबाउट एंड बी पॉजिटिव। हमें ना तो रोना चाहिए और ना ही अपने कॉम्पिटिटर को रुलाना चाहिए, इसीलिए सोचो और पॉजिटिव रहो। आज ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर मुझे जीतना है तो किसी को हारना पड़ेगा, लेकिन आप देखो कि इतने बड़े इंसान इसके बारे में क्या कह रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप तभी जीतते हो जबकि आपका कॉम्पिटिटर हारता है। ये जिंदगी एक क्रिकेट का गेम या फिर एक एग्जाम नहीं है जिसमें कि फर्स्ट पोजीशन के लिए सिर्फ एक ही जगह है। हमारी जिंदगी होनी चाहिए विन विन सिचुएशन, जिसमें कि हम खुद भी जीते और दूसरों को जिताने में भी मदद करें। दोस्तों, ऐसा कभी मत सोचो कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। जिंदगी जीरो सम गेम नहीं है जिसमें कि आपको जीतने के लिए किसी को हारना जरूरी है। बस सब कुछ छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो, खुद की मदद करो और दूसरों की भी मदद करो। इससे आप एक दिन जिंदगी में जरूर जीतोगे।